ये है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, आप आ चुके हैं नेपाल और मेरे साथ विजिट कीजिए चंद्रागिरी हिल्स को। हाँ दोस्तों, जैसलमेर दर्शन आ पहुंचा है नेपाल। नेपाल के काठमांडू से लगभग 21 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये स्थान, जहां एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये बेस कैंप है चंद्रागिरी हिल्स का, जहां से हम रोपवे के द्वारा इसके शीर्ष तक जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है दोस्तों यहाँ पर। बहुत ही फेमस पैलेस है ये नेपाल में। यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो अलग अलग है, नेपालीज के लिए अलग, इंडियन के अलग, और जो विदेशी है उनके लिए अलग। यहाँ कुछ डिस्काउंट पॉलिसी भी है। अगर 3 फीट का कोई चाइल्ड है तो उसे फ्री एंट्री है, लेकिन अगर कोई चाइल्ड 3 से 4 फीट का है तो 40% उसको डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उन्हें 25% डिस्काउंट मिलता है, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स से अबव, उसे भी 25% डिस्काउंट मिलता है। और आपके सामने है चंद्रागिरी हिल लिमिटेड। बिल्कुल दोस्तों, हम नेपाल के इस खूबसूरत जगह के ऊपर है जो समुद्र तल से 1569 मीटर की ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, हम इतनी ऊंचाई पे अभी हैं और इससे भी ऊंचे पर जाएंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा एक शैक्षणिक और साहसिक शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। उसी कड़ी में ये शिविर आयोजित किया गया था नेपाल में, और नेपाल में हम भ्रमण पे निकले चंद्रागिरी हिल्स की ओर। शानदार हवाएं चल रही है, खूबसूरत नज़ारा है, मौसम एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ है। जहां देखो हरियाली हरियाली नजर आती है। और ये जो बेस ग्राउंड है इसको हम दिखा रहे हैं आपको। आप यहाँ पर खूब सारे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, वहां पे आप फोटो खींच सकते हैं। फव्वारे हैं, खूब सारी एक्टिविटीज है जो आप नीचे बैठ के कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लगाकर रात 7 बजे तक का है, और इसी तरह से सैटरडे और संडे। और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन समय बढ़ा दिया जाता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। मित्रों, फ्रेंड्स, 12:30 से लेके 1:30 तक इनका लंच भी रहता है। आपको चाहिए कि आप पहले आइए और पहले टिकट पर प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। जब हम पहुंचे तो आपको मैं अगला जो नज़ारा दिखाऊंगा वो बड़ा ही अलग है, जो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ भीड़ कितनी रहती है। जहां तक इसकी टिकट का सवाल है तो ये 2 तरह की है, 1 वे एंड 2 वे। नेपालियों से 1 वे का 415 नेपाली रुपए लगते हैं, जबकि भारतीयों से 664 रुपए। और राउंड ट्रिप के नेपाली से 700 नेपाली रुपीज है, जबकि भारत से 1120 नेपाली रुपीज है, लगभग 700 रुपए भारतीय मुद्रा के अनुसार। ये देखिए, लाइन लग चुकी है, रोपवे खुल चुका है, और हम इस शानदार दृश्य को महसूस करने के लिए इस रोपवे की सवारी के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो कैबिन है, इस कैबिन में 8 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर की ये यात्रा होगी हमारी, जो 9 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है। खूबसूरत पहाड़ियों के ऊपर से जब हम निकलेंगे तो एक अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलता है। यहां पर ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो वॉच टावर है, रेस्टोरेंट है, बार है, और भलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। ये देखिए,
टिकटों की जांच हो रही है। जांच के बाद आप प्रोसेस से निकलते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही हम्बल है। यहाँ के जितने भी कर्मचारी है बहुत ही व्यवहारिक है, और जो व्यवस्था यहाँ दी हुई है वो जिगजैग के रूप में दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा आती है। लोग बड़े ही अनुशासित ढंग से अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बारे में क्या कहूं, जितना कहूं उतना कम है। जब हम ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो हमें व्यू होता है नीचे बसे पूरे शहर का। साथ ही साथ हम बादलों से भी बहुत ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि किस तरह से हम जब ऊपर पहुंचेंगे तो बादल हमारे पास से या हमारे नीचे से गुजरते हुए नजर आते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, समय लगता है, तो इसके लिए जगह जगह पे टीवी लगाई हुई है ताकि आपका मनोरंजन होता रहे। सामने ही आपको कैबिन दिखाई दे रही है। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इस पूरी व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका जो निर्माण है वो 2014 के करीब बताया जाता है। और ये देखिए टोली चल पड़ी है अपने गंतव्य की ओर। अभी हमारा नंबर आना बाकी है। हम इंतजार में हैं, हम लाइन में हैं, कब हमारा नंबर आए और कब हम इस मनोरमय दर्शन को देख सकें। चंद्रागिरी हिल्स नेपाल का बहुत ही फेमस टूरिस्ट पैलेस है, जहां पर लोकल भी बहुत ज्यादा आते हैं, और टूरिस्ट जो विदेशी है, इंडियंस है, वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बार भी है, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, जहाँ आप चंद्रागिरी की यादों को सहज कर ले जा सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है, जब हम शीर्ष पे पहुंचते हैं तो हमें दर्शन होते हैं हिमालयाज के। भी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि मानो हिमालय हमसे एक हाथ की दूरी पे हो। और ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये सारी भीड़ ऊपर जाने के लिए तत्पर है, शीर्ष पे जाने के लिए। और ये देखिए साफ सफाई का हम देखें, यहाँ के स्टाफ का हम्बलनेस देखें, तो सलाम करने को दिल करता है, इन्हें सल्यूट करने का दिल करता है। और लीजिए, हम बैठ चुके हैं रोपवे के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, मेरे साथ मेरे सारे मित्र और हम बैठ चुके हैं रोपवे के अंदर। हनुमान सिंह जी, हमारे आदर्श जी, सारण साहब, हरिशंकर जी, संजय जी, और ये हमारी जो एक टीम थी, जो एक फाउंडेशन था। जैसे आप दूल्हे राजा को देख ही सकते हैं, राजस्थानी दूल्हे को। और ये हम चल पड़े हैं ऊपर की ओर। एक अलग सी सहरन महसूस होती है जब हम पहली बार ये रोपवे ऊपर की तरफ उड़ता है। शहर नीचे की ओर जाता हुआ और हम ऊपर की ओर, ऐसा लगता है शहर हमसे कोसों दूर जा रहा है और हम बादलों की सैर करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक रोमांचक सफर जो है वो यहां आपको देखने को मिलेगा। मैं कहता हूं कि जब भी आप नेपाल भ्रमण को जाएं तो इस राइड को लेना ना भूलें। लगभग 1 घंटे का सफर है काठमांडू से। आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। ऑनलाइन आप चाहें तो टिकट भी बुक करा सकते हैं और इस रोपवे की शानदार सवारी कर सकते हैं। इन पहाड़ियों के ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो बहुत से गीत मन में याद आ जाते हैं। छोड़ाए हम वो गलियां, वो गलियां। हाँ दोस्तों, भारत की गलियों को छोड़कर
हम आ पहुंचे हैं चंद्रागिरी की इन खूबसूरत वादियों में। ऐसी वादियां जो जन्नत के समान है, हरी हरी हरियाली चारों तरफ हमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मानो ऐसा लगता है कि जैसे हम बादलों को चीरकर कहीं और किसी अन्य दुनिया में जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सफर बड़ा ही रोमांचक है, बड़ा ही रोमांचित कर देता है आपको। बड़ी अलग सी सिहरन सी शरीर में पैदा हो जाती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रागिरी के जो हिल्स है उनके ऊपर खूब सारे जंगल है। उन जंगलों के ऊपर से, उन पहाड़ियों के ऊपर से जब हम उसके शीर्ष तक जाने के लिए इस रोपवे में चढ़ते हैं तो एक अलग ही अनुभव हमें मिलता है, एक अलग ही अनुभूति मिलती है। छोड़ रहा हूं आपको कुछ संगीत के साथ। लीजिए मजे, फिर हाजिर होऊंगा कुछ देर बाद। हाँ सर, जैसे करताल का बोल निकलेगा वैसे आपको ताली में जवाब देना है। और देखिए, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, आप इसके द्वारा भी ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जो एडवेंचर लोग होते हैं, जिन्हें एडवेंचर का शौक है, वो गाड़ियों के द्वारा, इन रास्ते के द्वारा ऊपर की तरफ आ सकते हैं। लेकिन हम लोग रोपवे का आनंद ले रहे हैं, और इस कैबिन कार का जो आनंद है वो भी अपने आप में बहुत ही शानदार है। और जैसे देखिए, हम ऊपर पहुंच भी चुके हैं, और कुछ जो आ रही है, देखिए नीचे बादल। हम बादलों से ऊपर की तरफ, बिल्कुल दोस्तों, बादल हमसे नीचे और हम बादलों के ऊपर की तरफ। और जो ये सामने जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हिमालय की चोटियां हैं। अन्नपूर्णा से लेके माउंट एवरेस्ट तक का एक दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलता है। जब हम वॉच टावर के ऊपर, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम केवल रोपवे के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट में हम उस वीडियो को भी लाएंगे जिसमें आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। उस रोपवे से जब आप नज़ारा देखते हो तो ये जो चारों तरफ जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हिमालय की पहाड़ियां हैं। ऐसा लगता है बस एक हाथ दूरी पर ही एवरेस्ट हमारे सामने नजर आता है। यहाँ पर आप, खूब सारी दुकानें हैं, वहाँ से आपके मनपसंद चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ यादगार चीज़ें ला सकते हैं। यहाँ पर आपको पोस्टर नुमा फ़ोटो खिंचाने का
मौका मिलता है। और देखिए अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 2520 मीटर की फीट की ऊंचाई पर। जी हाँ दोस्तों, इस ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं और इससे भी ऊपर आप जा सकते हैं। हाईएस्ट जो पीक पॉइंट है वो है 2500। बिल्कुल दोस्तों। और अब हम वापस राउंड जो हमारा खत्म हो रहा है, ये साउंड जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था इसकी नेचुरलिटी को, अब हम नीचे की तरफ पुनः वापस जा रहे हैं। ये केवल जो वीडियो है वो ट्रिप का है कि हम रोपवे में किस प्रकार से जाते हैं और किस प्रकार से आ सकते हैं और यहाँ का जो आनंद हम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वापसी में अगर आपका राउंड टिकट लिया हुआ है तो आप आराम से लाइन में लगिए। और ये जो देखिए 8 व्यक्ति जो है वो इस रोप में आराम से बैठ सकते हैं। 8 से ज़्यादा व्यक्तियों को बैठने को अलाउड नहीं है। हमारे साथ देखिए संजय जी है, हनुमान जी है, ये हमारे मित्र है, ये भी हमारे साथ इस सफ़र का आनंद ले रहे थे। और ये एक बहुत ही यादगार लम्हा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। देखिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब जब जैसे ही रोपवे नीचे की तरफ जाता है तो देखिए बादल हमारे आसपास से गुजरते, ऐसा लग रहा है जैसे उड़न खटोला हमारा, क्या कहते हैं, बादलों के अंदर हमारा उड़न खटोला चल रहा हो। बिल्कुल दोस्तों, पुरानी पिक्चर हमने देखी थी उड़न खटोला, आज ऐसा लगता है जैसे यही एक दृश्य है। और इस प्रकार से सामने जो आप देख सकते हैं कितना शानदार सुंदर सा नज़ारा आपको दिखाई देता है उस पूरे शहर का, जो बहुत ही फेमस है नेपाल टूरिज्म में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। बिल्कुल दोस्तों, हम सभी साथ साथ चलते हुए इस शानदार सफर की ओर बढ़ते हुए, ये कुछ निशान हैं जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। ये सिगरेट, धूम्रपान वगैरह इसमें हमें अलाउड नहीं है। और वैसे भी जीवन में भी हमें शराब, सिगरेट, धूम्रपान किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। ये जैसलमेर दर्शन आपसे अपील भी करता है कि आप व्यसन मुक्त रहें, संक्रमण मुक्त रहें। ये प्रकृति जो हमें देती है वैसा प्यार, वैसा स्नेह हमें और कोई नहीं दे सकता है। देखो सामने ही हमारा जो गंतव्य है वो आ चुका है। एक पूरी राइड खत्म करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं पुनः अपने बेस कैंप पे, जहां से हमने इस रोपवे की शुरुआत की थी, इस कैबिन कार की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, और ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर। यहाँ का स्टाफ, जैसे मैंने कहा, सिक्योरिटी हो चाहे कोई भी हो, इतना हम्बल है, इतना प्यारा है कि इन सबको सलाम करने को मन करता है। और मैं चंद्रागिरी हिल्स प्राइवेट की नींव रखने वाले उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना शानदार अरेंजमेंट किया है और नेपाल को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया है। बिल्कुल दोस्तों, ये चंद्रागिरी हिल्स अपने आप में एक तोहफा है उन लोगों के लिए, नेपालियों के लिए, जो पर्यटन को नेपाल विश्व में एक अलग छवि के रूप में दर्शाता है। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। चूंकि हमने ऊपर एक अपना एक स्नैप खिंचवाया था तो वो स्नैप हम ले रहे हैं। लगभग 600 रुपये इंडियन लगे हैं हमारे। और ये बहुत ही सुंदर सा, मुझे प्यारा सा लगा था। वहाँ ऊपर आप इसे खिंचवा सकते हैं, वहाँ आपने राशि जमा कीजिए, नीचे आप काउंटर से इसे ले सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए। लाइक आपका प्यार है जो हमें बूस्ट करता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते नेपाल।